जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है या फिर जिन लोगों की हथेली कोमल होती है, ऐसे लोग किस नेचर के होते हैं, साथ ही ऐसे लोगों का भाग्य किस ओर करवट लेगा, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखो, जिन लोगों की हथेली बड़ी होती है, बड़ी का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बड़ी होती है, ऐसे लोग हर काम को बहुत समझबूझकर और गहराई तक जाकर के करते हैं। समय के अनुसार ये अपने ज्ञान का भी विस्तार करते रहते हैं। बड़ी हथेली वाले लोग नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। इनमें धैर्य होता है। ये काम धीरे धीरे लेकिन पूरी लगन के साथ करने में विश्वास करते हैं। कोई वाद विवाद तो है अगर, तो ये लोग जल्द अपना पक्ष नहीं रख पाते हैं। जिन लोगों की हथेली में मांस ज़्यादा होने के कारण बहुत कोमलता होती है, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में कम संघर्ष के बाद सफलता और सुख मिलता है। और जिन लोगों का हाथ दबाने में रुई की तरह महसूस हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आप मान लीजिएगा उनकी आजीविका बौद्धिक होगी। वो शारीरिक श्रम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ये मेरी बात नोट कर लीजिए। हाथ मिलाकर देख लीजिए, अगर हाथ मुलायम है तो इसका मतलब ये बौद्धिक जीविका से ही अपना जीविकोपार्जन करेंगे, ये श्रम नहीं कर सकते। और जिनका हाथ दबाने में बहुत कठोर और कड़ा हो, तो आप मान लीजिए ये बुद्धि के साथ साथ श्रम का भी प्रयोग करते हैं, तभी इनकी आजीविका चलती है। अगर आपके पकड़ने के बाद भी उनका हाथ जरा सा दब नहीं रहा है, तो कठोर हाथ है, तो इसका मतलब बुद्धि के साथ साथ इन्हें शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है, जिससे इनका आजीविका चलती है। ये बात भी बहुत ध्यान देने की है। लेकिन एक बात और ध्यान देने की है कि जैसे आपने देख लिया किसी हरियाणा वाले का हाथ, तो हरियाणा वाले 6 फीट के होते हैं, तो उनकी हथेली भी लंबी चौड़ी होगी। और आपने बंगाल वाले को देखा जिसकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, उसकी हथेली छोटी है। तो इस विषय पे आप नहीं निर्णय ले सकते हैं कि चौड़ी हथेली वाला ये तो पतली हथेली वाला ये, क्योंकि जैसी लंबाई चौड़ाई है उसी के अनुरूप तो हथेली भी होनी चाहिए ना। तब इसका निष्कर्ष निकालिएगा तो सही रास्ते पर आपका निष्कर्ष पहुंचेगा। जय मां विंध्यवासिनी।